तो देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में 72 घंटे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो देश के कई ऐसे इलाके जहां पर मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई है। दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। वहीं यूपी में 72 घंटे तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। कई राज्यों में मानसूनी बारिश का कहर जारी है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गया है। तो बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है दिल्ली एनसीआर में। और ऐसे में देखिए, कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थिति है, इस पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद हमारे साथ अहमदाबाद से, साथ ही अजय भोपाल से और विकास हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी अरविंद। इस वक्त गुजरात की हम स्थिति देख रहे हैं, किस तरह से नवसारी में हाल पूरी तरह से बेहाल हो गए हैं। सौराष्ट्र, कच्छ, इन तमाम जगहों की कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ वहां पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, साथ ही सरकार की तरफ से क्या जो राहत है लोगों तक पहुंचाई जा रही है, किस तरह की क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में बारिश का पैटर्न बदला है जो अपने आप में एक अनूठी चीज़ है, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में अगर हम देखें तो गुजरात में जिन इलाकों में बारिश नहीं हुआ करती थी वहाँ पर भारी बारिश हो रही है। जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ के वो इलाके, पोरबंदर के आसपास, यहाँ कभी बारिश नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10-12 सालों से यहाँ लगातार बारिश का पैटर्न बदला है और भारी बारिश हो रही है। और दक्षिण गुजरात अमूमन हमेशा से बारिश होती रही है, लेकिन अगर हम बादलों की बात करें तो अभी तक ये हाल था कि कहीं पर बरसे और कहीं पर लोग बारिश के लिए तरसे, तो उससे लोगों के लिए राहत मिली है। गुजरात के जो इलाके अभी सूखे की मार झेल रहे थे, जिसमें उत्तर गुजरात, पूर्वी गुजरात के इलाके साबरकांठा, महिसाना, पाटन, अरावली, बनासकांठा, दाहोद, गोधरा, इन इलाकों में कल से बारिश शुरुआत हुई है और यहाँ पर करीब 5 से 6 इंच तक कल से बारिश रिकॉर्ड की गई है और अब तक लगातार बारिश जारी है। तो लोगों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। रहा सवाल डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर सवाल सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक इस बारिश और मौसम में करीब 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहीं लोग गटर में डूबकर मरे हैं। सूरत में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हुई जहां कुछ लोग गटर में डूबे हैं। तो यह एक मैन मेड डिजास्टर है, इसमें मानसून को दोष नहीं दिया जा सकता और यही वजह है। बिल्कुल, लेकिन प्रशासनिक देखिए तैयारियां भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जो प्रशासन को इस तरह के मौसम से पहले ही करनी चाहिए थी। अरविंद बने रहिए। विकास, मैं आपका रुख कर लेती हूं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? क्या वहां पे भी अलग अलग इलाकों में बारिश की जो मानसूनी बारिश है वहां पर कहर बरपाती हुई नजर आ रही है? कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए, इस वक्त हम बात करें यहाँ के मौसम की, तो कश्मीर में जो है मौसम बहुत गर्म चल रहा है। 2 दिन पहले वहाँ पे जो है हाईएस्ट रीडिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है रात में 34.8। तो कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। फिलहाल कल वहाँ पर बारिश होने के बाद थोड़ा सा मौसम में फर्क पड़ा है। अब हल्का सा 6 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क पड़ा है, लेकिन फिलहाल अभी ऊपरी इलाकों में जो है बारिश हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी भी बारिश की बहुत जरूरत है। विकास बने रही, हम जरा अजय का भी रुख कर लेते हैं। अजय, मध्य प्रदेश का मौसम कैसा है? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से लगातार जो बारिश हो रही थी उसके वजह से जो मध्य प्रदेश में 54 डैम हैं उसमें से लगभग 35 से ज्यादा डैम 70% ज्यादा भर चुके हैं और 10 डैम ऐसे हैं जिनके गेट खोलने पड़े। तो झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला और लिहाजा मध्य प्रदेश की जो सामान्य से ज्यादा लगभग 10% ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर जुलाई के महीने में ही लगभग 5 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है कि सामान्य से 10% से ज़्यादा बारिश मध्य प्रदेश में हो चुकी है। और कल जरूर थोड़ी सी कम हल्की बौछारें भोपाल में गिरी थी और आसपास भी कम बारिश हुई थी,
और आज भी बहुत ज़्यादा कोई अलर्ट नहीं है, मगर उसके बाद भी इंदौर सहित मालवा के तमाम ऐसे ज़िले हैं यहाँ बारिश आज होगी। बाकी और ज़िले हैं, कल से ज़रूर बारिश देखने को मिलेगी। जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम की वजह से अच्छी खासी जमीन मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी और जिससे मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो चुकी है। मगर अभी 2 जिले ऐसे हैं, रीवा और हरदा, यहाँ सामान्य से कुछ कम वर्षा हुई है, यानी कि मध्य प्रदेश को भरपूर पानी मिला है। और जहाँ तक अगर हम पानी स्टोरेज की बात करें जो डैम की, वो भी लबालब भरे हुए हैं। शासन प्रशासन की बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद नजर रखे हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का उन्होंने दौरा किया, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि जल भराव की समस्या, बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो किस तरह से उनको काम करना है, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दें। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के दल भी अलर्ट पर रखे गए हैं, सभी जिला कलेक्टरों को भी अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी तरह का अगर कोई आपदा आती है या कोई घटना घटती है तो उस पर तत्काल रिस्पॉन्ड किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए क्विक रिस्पांस के लिए ये टीम्स भी बनाई जा रही है। अजय बने रहिए, जरा हम गुजरात का एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, देखिए हम तस्वीरें भी देख रहे थे, हमने दर्शकों को रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से तमाम जो सड़कें हैं वो तालाबों में तब्दील होती नजर आ रही हैं और जो लोग हैं उनको अपने जो खासकर जो निचले एरियाज हैं वहां पर लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों को कहां पर शिफ्ट किया गया है और साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगले कुछ दिनों तक और भी अलर्ट जारी किया गया है, तेज बारिश का अलर्ट गुजरात में जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में आगे क्या कुछ तैयारियां वहां पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, राज्य में करीब 60% बांध पूरी क्षमता के साथ भर चुके हैं और जहां तक बाढ़ की बात है तो बाढ़ से अभी राहत मिली है। राज्य की पूर्णा नदी, विश्वामित्री नदी, ये तमाम नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे हैं और सामान्य क्षमता में बह रही हैं, तो अभी बाढ़ का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है पूरे गुजरात को लेकर। कल भी जहां जहां बारिश हुई वो अधिकांशतः 5-6 इंच तक बारिश हुई और वो बारिश घंटे 2 घंटे में उसका पानी उतर गया था और 1-2 जगह पर सामान्य घटनाएं हुई थी। महसाना में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अंडर ब्रिज में फंस गया था, उसमें 12-13 लोग फंसे थे, उनको रेस्क्यू किया गया था। साबरकाठा में एक एसटी बस अंडरपास में फंसी थी, उसमें भी 2 लोग फंसे थे, उनको रेस्क्यू किया गया था। बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी को लेकर प्रशासन की तैयारियां भी लगातार जारी है। तो देखिए, एक तरफ जहां देश के कई इलाके बारिश की वजह से बाढ़ का दंश झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ देखिए जम्मू कश्मीर में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी और हीट वेव का असर जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है और इसी वजह से स्कूल्स को बंद किया गया है। तो सोमवार को भीषण गर्मी देखने को मिली जम्मू कश्मीर में। गर्मी की वजह से लेह एयरपोर्ट पर रोकनी पड़ी फ्लाइट्स। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर हीट वेव का कहर देखने को मिला। तो हीट वेव की वजह से स्कूल्स को बंद किया गया है, इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही है। सोमवार को भीषण गर्मी को देखते हुए लेह एयरपोर्ट पर फ्लाइट भी रोकनी पड़ी, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। विकास का हम रुख कर लेते हैं। विकास, देखिए हीट वेव इतनी ज्यादा, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, इतनी ज्यादा थी कल के दिन जम्मू कश्मीर में कि स्कूल्स को बंद किया गया, फ्लाइट्स भी कैंसिल करनी पड़ी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में लगातार कश्मीर में जो है वो हीट वेव बहुत बढ़ गई थी और 36.2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो 25 तारीख को रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। इससे पहले 1999 में 37 डिग्री टेम्परेचर गया था और इतवार रात को जो टेम्परेचर था दैट वाज द सेकंड हाईएस्ट मिनिमम टेम्परेचर गया, जो वहां पर 24.8 डिग्री, जो पिछले 132 साल में सेकंड हाईएस्ट मिनिमम टेम्परेचर था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त कश्मीर में कितनी गर्मी पड़ रही है। उसके अलावा लेह में दोपहर को जो फ्लाइट्स है वो सब कैंसिल की जाती हैं, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट्स रखी जाती हैं और 10 बजे के बाद की, 11 बजे के बाद की सब फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है कि वहां पे फ्लाइट्स तक लैंड नहीं कर पा रही। और उसके अलावा जम्मू के स्कूल जो हैं वो पिछले 1 हफ्ता ऑनलाइन चलते रहे क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी थी, ह्यूमिड इतना ज्यादा था कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। फिलहाल अभी जो मौसम की जानकारी है, पहाड़ों में कल बारिशें हुई हैं, कश्मीर में कल बारिश हुई जिससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन वही मैदानी इलाकों में, जम्मू के इलाकों की बात करें तो अभी भी बारिश की दरकार है।
बिल्कुल, देखिए जम्मू के कई इलाके जिसमें बारिश की दरकार यहाँ पर जताई जा रही है और यहाँ पर आशा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हीट वेव का कहर लगातार जारी है। विकास बने रहिए। अजय, हम आपका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। इस बार के मौसम को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसका कहीं कहीं अभाव भी नजर आ रहा है। गुजरात की तस्वीरें हमने देखी, तैयारियां प्रशासन की तरफ से अगर पूरी कर ली होती पहले तो फिर शायद इस तरह की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। क्या मध्य प्रदेश में तैयारियां पूरी तरह से देख रहे हैं प्रशासन की मौसम को देखते हुए? देखिए, दावा तो निश्चित तौर पर दावे तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन सरकार करती है कि पूरी तैयारी है और सभी तैयारियों का दावा के, मगर जब आपदा आती है तब असली परीक्षा की घड़ी होती है और तब देखने को मिलता है कि कितनी प्रशासन की तैयारी है, शासन प्रशासन के दावों में कितनी सच्चाई है। मगर इस बार कुछ दिखने को अलग मिल रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी को निर्देश जारी किए कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और कार्रवाई भी होगी। यानी कि पूरी जिम्मेदारी दी गई है अधिकारियों को कि जब बाढ़ आपदा नियंत्रण की बात आए तो वो पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। खुद राज्य सरकार ने एक हेलीकॉप्टर तक उपलब्ध करा दिया है कि जरूरत पड़ने पर इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अजय, कई राज्यों में तैयारियां यहां पर पूरी की गई हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी प्रशासनिक तैयारियां नहीं है। यही वजह है कि यहां पर जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अजय, अरविंद और साथ ही विकास, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।